ये ऐसी चीज़ें हम लोगों के सामने होती है या हम लोगों के साथ होती है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि वह चीज़ ऐसे नहीं वैसे होनी चाहिए। आज की कहानी जो है खौफनाक तो है ही, दर्दनाक तो है ही, लेकिन उस कहानी में उस क्राइम के पीछे जो मकसद, जो मोटिव, जो सोच है, वह उस कत्ल से भी भयानक, कत्ल से भी ज़्यादा खौफनाक है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसी ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल यह कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक गढ़चिरौली जिला लगता है और उसी गढ़चिरौली जिला की यह घटना है। दरअसल 20 सितंबर 2023 की बात है। उस गढ़चिरौली जिला में एक परिवार रहता है, हंसता खेलता परिवार। परिवार में बहू, बेटे, पत्नी सभी लोग रहते हैं। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 20 सितंबर से पहले कुछ दिनों से उस परिवार के जो मुखिया शंकर कुमारे और उनकी पत्नी विजया कुमारे रहते हैं, इन लोगों का जो है तबीयत ठीक नहीं रह रहा था। बदन हाथ में दर्द, वीकनेस, इसको लेकर के वे लोग 20 सितंबर से पहले हॉस्पिटल में भी, नज़दीकी जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स रहता है उन लोगों को दिखाते हैं, दवा खाते हैं, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। उन लोगों का हालत जो है ठीक नहीं होता है। इसके बाद बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाते हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं। और 20 सितंबर को जो है शंकर कुमारे की जो है मृत्यु हो जाती है उसी बदन दर्द और वीकनेस के कारण। और 20 सितंबर 2023 को मृत्यु होने के बाद सारा लोग अभी क्रियाक्रम या फिर जो भी रिलेशन के लोग रहते हैं वे लोग क्रियाक्रम या फिर जो हर धर्म में अलग अलग अपना रीति रिवाज रहता है, किसी में 10 दिन का, किसी में 12 दिन का, तो वह सारा जो क्रियाक्रम, जो अंतिम संस्कार का जो समय रहता है, और काफ़ी रिश्तेदार लोग बाहर से भी उस घर में आते हैं और अभी सदमे से उभरे भी नहीं थे कि जो है उनकी बेटे का भी जो है तबीयत खराब होने लगता है और पत्नी जो रहती है उसका भी तबीयत खराब होने लगता है। लेकिन 20 तारीख को शंकर कुमारे की मृत्यु हो जाती है उसी अनजान बीमारी के कारण, उसी प्रॉब्लम के कारण। और अभी सदमे से भी नहीं उभरे थे कि उसकी पत्नी की भी जो मृत्यु 26 तारीख को हो जाती है। 20 तारीख को शंकर कुमारे जो परिवार के मुखिया थे और 26 तारीख को उनकी पत्नी विजया कुमारी की जो है उसी दर्द और बदन दर्द और वीकनेस के कारण जो है मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर भी कुछ बता नहीं पाते हैं अपने से। लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जा कर के ट्रीटमेंट कराते हैं, दवा खाते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं होता। घर आने के बाद जब उन लोगों के रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों को पता चला तो वे लोग भी उसके घर पहुंचते हैं। अभी दोनों लोगों का जो है क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार, जो 10-12 दिन का रीति रिवाज हर धर्म में रहता अपना अलग अलग, तो सब चल ही रहा था। इसी दौरान जो है बेटे का भी सेम तकलीफ, सेम प्रॉब्लम, बदन हाथ में दर्द, वीकनेस, हल्का हल्का फीवर, ये सब का शिकायत शुरू हो जाता है। और वह खुद देख चुका था कि माता पिता का इसी बीमारी, इसी तरह के सिम्टम के कारण उन लोगों की मृत्यु हो गई और जो है हालात ठीक नहीं होते हैं। घर में मौसी की जो बेटी रहती है वह भी बीमार, मौसी के बाकी बच्चों को भी सेम सिम्टम, तीनों अस्पताल में भर्ती। मतलब शंकर कुमारे और उनकी पत्नी के मरने के बाद उन लोगों का क्रियाक्रम का भी काम चल ही रहा था और तो उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। फिर शंकर कुमारी की जो अपनी बहन क्रियाक्रम के दौरान उसके घर में आए रहती है, उसके बच्चे आए रहते हैं, उन लोगों का भी सेम सिम्टम, बदन हाथ में दर्द, वीकनेस और ये सब शिकायत उन लोगों के भी शरीर में धीरे धीरे चालू हो जाती है। ये लोग आनन पानन में देख चुके थे कि शंकर कुमारी के जो बेटा था, चाहे उसके जो रिलेशन, उसकी जो बहन थी, वो लोग देख चुके थे कि यही सिम्टम शुरुआत में हुआ था और उसके कारण से उसके भाई की मृत्यु हो गई और उस शंकर कुमारी का जो बेटा था वह भी जान रहा था। इसीलिए वो लोग तुरंत जा कर के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। हालात ठीक नहीं होते। अब वे लोग यही सोच में लगे थे कि उन लोगों के घर में किसकी नज़र लगी है, ना ही कोई बीमारी का पता चल रहा है, ना ही कुछ और। आस पड़ोस के लोग जो वहाँ रहने वाले थे उन लोगों के बीच में यही बात हलचल हो गई थी कि कुछ जादू टोना इन लोगों का घर में कर दिया गया है, इसलिए इस कारण सभी लोगों का मृत्यु हो रहा, सभी लोगों को एक ही सिम्टम दिखाई दे रहा है। जितनी मुँह, जितनी तरह के लोग, उतने तरह की बातें जो है आस पड़ोस में फैलने लगी। लेकिन शंकर का एक बेटा दिल्ली में भी रहता था। शंकर कुमारी का जो एक बड़ा बेटा जो था वो दिल्ली में रहता था, वहीं जॉब करता था। जब इन लोगों का पिता का जब और माँ का जब मृत्यु हुआ था तो वहाँ से छुट्टी में आया था यहाँ पर, और छुट्टी में जब इन लोगों का क्रियाक्रम संपन्न हुआ उसके बाद फिर वह जॉब में था, वापस उसको जाना पड़ा। जब वह दिल्ली पहुँचता है और 1-2 दिन जब वह जॉब
में जाने लगता है तब उसको भी सेम सिम्टम जो है दिखाई देने लगता है। और वह भी जान रहा था कि माता पिता का इसी सिम्टम के कारण जो है मृत्यु हुई है। और साथ में जो एक भाई गांव में रहता था गढ़चिरौली ज़िला में, और बाकी जो उसके मौसी और जो है उसके बेटा को भी यही सेम प्रॉब्लम जो है हुआ था और वे लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो यह भी तुरंत जा कर के दिल्ली के एक टॉप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और सारा चीज़ डॉक्टर को बताता है, उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है। अब इधर गढ़चिरौली में एक बेटा और उसकी मौसी यानी शंकर कुमारी की बहन और उसके घर बच्चे लोग भी एडमिट है, और दूसरी तरफ दिल्ली में उसका जो बड़ा बेटा क्रियाक्रम से जाने के बाद उसका भी तबीयत खराब हो जाता है, सेम सिम्टम दिखाई देता है, वहाँ पर वह एडमिट हो जाता है। जो गढ़चिरौली में एडमिट हुए रहते हैं उसके बेटा और बाकी मौसी के बेटा बेटी, उन लोगों का जो है मौत हो जाता है। शंकर की बेटी एक रहती है उसका यानी उसके बहन की बेटी, और फिर जो है उसका जो एक बेटा गढ़चिरौली में जो एडमिट हुआ रहता है सेम सिम्टम के कारण जो है मौत हो जाता है। डॉक्टर कुछ बता नहीं पाते हैं, दवा देते हैं लेकिन कोई भी असर नहीं। और उधर जो है दिल्ली में जो बेटा था वो अपने को दिल्ली के टॉप हॉस्पिटल में एडमिट करवा लेता है और फिर उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट चलते रहता है। मातम मतलब घर में एक मातम पोसी के लिए आए लोग को भी वही सिम्टम दिखाई देने लगा, उन लोगों की भी हालत जो है उसी तरह की होने लगी। वापस घर पहुंचने पर सभी लोगों जो है हॉस्पिटल के लिए भागते हैं, उन लोगों का जो है कोई इम्प्रूवमेंट कोई भी नहीं होता दवा खाने के बाद भी। लगभग 4-5 लोगों जो सिम्टम दिखाई देता है और 5 लोगों की मृत्यु, यानी शंकर कुमारे और उसकी पत्नी विजया कुम्हारे और उसकी बहन और उसके बहन की जो लड़की रहती है उन लोगों का जो है, और शंकर कुमारे का जो बेटा रहता है छोटा, उसकी भी मृत्यु, 5 लोगों का मृत्यु एक ही सिम्टम के कारण, एक ही बीमारी के कारण हो गया रहता। लेकिन डॉक्टर का रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया रहता, ना ही जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है उसमें किसी तरह का कोई अंदेशा जगाया जाता है। इतना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि जो है हार्ट अटैक के कारण और ऑर्गन्स फेलुअर के कारण इन लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं था। हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है, और शरीर का ऑर्गन अगर अंदर से अपने से ही काम करना बंद कर दे तो इसमें शक का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। सब चीज़ चलते रहा, आस पड़ोस में गाँव में जितने तरह के लोग, जितने तरह की बातें होती रही। तभी धीरे धीरे यह बात जो है उस इलाके के पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है, और जब बात पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है तो वे लोग भी उतना शुरुआत में सीरियस नहीं लेते हैं। बोलते हैं एक परिवार का अगर इतना लोगों का मृत्यु हो गया, कोई ना कत्ल, ना वारदात, ना चोरी, ना झगड़ा, ना झंझट, ना कोई भी बात, तो हो सकता हुआ होगा। लेकिन जब पुलिस के पास 5 लोगों के मृत्यु, वो भी एक ही परिवार, एक ही सिम्टम, एक ही बीमारी के कारण हुई, तो वो लोग भी अपना फ़र्ज समझते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए उस घर में पहुंचते हैं। और जब उस घर में पहुंचते हैं तो उस समय शंकर कुमारी की बहू थी उस घर में, और शंकर कुमारी की बहू से पूछताछ करते हैं कि कैसे क्या हो गया। और लेकिन जब वे लोग घर पहुंचे शंकर कुमारी का, तो उन लोगों को बातचीत में एक चीज़ आश्चर्य हुआ कि एक घर में 5-5 लोगों की एक ही सिम्टम के कारण, एक ही बीमारी के कारण, और लगभग 15-20 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसी घर की बहू एकदम फिट फाट है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, उसको जैसे किसी तरह से कोई मतलब ही नहीं है, उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई शोक या फिर दुख ही नहीं है। तो यह चीज़ पुलिस को थोड़ा सा डाउट पैदा की उसके पुलिस के दिलो दिमाग में, लेकिन कोई सबूत था नहीं, और इस कारण से पुलिस कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद पुलिस जो है 5 जो मृत्यु हुई रहती है उन लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है तो उसमें भी वही चीज़ कि हार्ट अटैक और ऑर्गन फेलुअर्स, मल्टीपल ऑर्गन्स जो होते हैं शरीर के फेल हो गए, काम करना बंद कर दिए, जिसके कारण धीरे धीरे मृत्यु हो गई। पुलिस को भी यहाँ पर एक डाउट होता है कि जितने भी लोग हैं वो सारे अलग अलग उम्र के हैं, कोई वृद्ध भी है, कोई ज़्यादा उम्र का भी है, कोई बच्चे भी हैं, कोई लड़की भी है, कोई लड़का भी है, और मृत्यु सभी का एक ही सिम्टम, एक ही बीमारी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सभी का एक ही। पुलिस को यह चीज़ जो है डाउट पैदा करती है। और दूसरा, जब उसने शंकर कुमारी की बहू से भी बात किया तो उसके चेहरे पर भी किसी तरह का कोई गम, कोई शोक नहीं था। तो दोनों चीज़ें जो है पुलिस को परेशान कर देती है। पुलिस जो है अब अपना इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश आगे बढ़ाती है और उसके बहू का बैकग्राउंड खंगालती है और बहू के पीछे जो है अपनी खबरी को लगाती है। सारा चीज़ अभी चलते रहता है। पुलिस इस केस में डॉक्टर्स से भी जो पोस्टमार्टम किए रहते हैं उनसे भी इत्तला करती है, उससे भी बात करती है। उस पोस्टमार्टम
करने वालों में से एक डॉक्टर, जब काफ़ी पुलिस ने पूछताछ किया, काफ़ी डीप जाने का कोशिश किया, तो एक डॉक्टर ये बताता है कि जितने भी शव आए थे सभी के ओठ जो है हल्के हल्के काले थे, लेकिन पुख्ता तौर पर पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि जिससे हम लोग यह बोल सके कि उसको पॉइजन दिया गया है या फिर किसी और तरह से उन लोगों का कत्ल किया गया है। तो कत्ल में दो ही चीज़, तो मरने का कारण दो ही था कि हार्ट फेलुअर और मल्टीपल ऑर्गन्स फेलुअर के कारण हुआ है, और पॉइजन जैसा कोई भी उन लोगों के ब्लड में या फिर किसी चीज़ में कोई रिपोर्ट आया नहीं है, तो हम लोग पुख्ता तौर पर नहीं बोल सकते। लेकिन उन लोगों के ओठ जो है वह काले थे। तो पुलिस को यह सारा चीज़ें, दो तीन चीज़ें जब सामने आती है तो डाउट होता है, इन्वेस्टिगेशन और बढ़ाती है। उसके बाद जो है बहू, जिसका नाम था संघमित्रा, उसका बैकग्राउंड खंगालती है तो पता चलता है कि बहू जो थी और शंकर कुमारे का जो बेटा था, दोनों लव मैरिज किए थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और बहू संघमित्रा जो थी वह अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में कर रही थी वहाँ पर वह टॉप की थी पूरे कॉलेज में। तो और इन दोनों में प्यार हो गया था पढ़ाई करते करते, और उसके बाद फिर जो है दोनों, शंकर कुमारे का बेटा और संघमित्रा, दोनों ने शादी कर लिया। हालांकि शंकर कुमारे का जो बेटा था, यानी शंकर कुमारे का जो परिवार था, वह इस शादी से बाद में मतलब खुशी हो गया था, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। लेकिन जो संघमित्रा थी, उसके माँ बाप इस शादी, जब इन्होंने भाग कर लव मैरिज शादी किया, तो इस शादी के बाद वे लोग जो है कुछ दिनों के बाद दोनों माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं। वे लोग फांसी लगा करके अपनी जान देते थे, इस कारण से कि उनकी बेटी भाग करके शादी कर ली, और उन लोगों का समाज में जो इज्जत होता है वह इज्जत जो है उन लोगों की बेटी के कारण जो है मिट्टी में मिल गया। ऐसा सोच माता पिता का होने के कारण वे लोग फांसी लगा लेते हैं। और जब यह बात वाकया हुआ तो संघमित्रा थी, उसके दिलो दिमाग में ये चीज़ चोट कर जाती है, और धीरे धीरे समय बीतते गया, और संघमित्रा के दिलो दिमाग में कैसा हो गया था कि उसके माता पिता के दोषी जो है शंकर कुमारे का पूरा जो फैमिली है वही है, उसी के कारण जो है उसके माता पिता जो है फांसी लगा करके जान दिए। सब चीज़ उसके बाद भी सब चीज़ ठीक चलते रहा, और समय बीतते गया। इधर संघमित्रा जिस ससुराल में शंकर कुमारे के घर में आई थी, उस घर में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है, और अब धीरे धीरे संघमित्रा बदल जाती है, उसके व्यवहार में, उसके सोच में धीरे धीरे बदलाव आती है। दूसरी तरफ की इसी शादी के चलते उसने उसके माता पिता को खो दिया, फांसी लगा लिए, और फिर जिस घर में आई उस घर में भी उसको खुशी नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमती रही। तभी वह प्लान बनाती है कि खुद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, उसको पता था कि खेतों में या फिर फसलों में किस तरह का ऐसा बहुत सारे पॉइजन आते हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं, या फिर जिसको पता करना जिसमें ना ही गंध होता है ना ही उसका कलर होता है। तो ऐसा ही एक पॉइजन को वह इस परिवार को ख़त्म करने के लिए यूज़ करती है, जिस पॉइजन का ना कोई कलर था ना ही उसका कोई सुगंध या दुर्गंध था, और मतलब जिसमें आप मिला देंगे वह उसी में मिल जाएगा। और उसी पॉइजन को वह यूज़ करने लगी, चाय में, खाने वाली चीज़ में, थोड़ा थोड़ा करके वह परिवार के हर सदस्य को देते चली गई। और कुछ दिनों के बाद जो है 20 सितंबर को वह पॉइजन अपना पूरा रूप दिखाने लगा, और जिसके कारण जो है शंकर कुमारे की मौत हो गई। और कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी और बाकी और लोग जो भी आए हुए थे उस घर में मातम फरोशी के लिए, उन लोगों के को भी वही पॉइजन देने लगी, जिसके कारण जब वापस वे लोग गए तो उस पॉइजन का असर उस शरीर पर दिखने लगा, और लगभग कुल 5 लोगों का जो है उसी मल्टीपल फेलुअर और हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गया। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा जो दिल्ली में था, उसकी जान बच गई तुरंत जब वह हॉस्पिटल में भर्ती था। और ये सारी चीज़ें जब पुलिस को पता चलती है तो वह उस हॉस्पिटल को इत्तला करती है, और फिर उस हिसाब से उसको वैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। पुलिस को जब यह सारा चीज़ें जब पता चलता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, और पूछताछ में संघमित्रा सारा ये चीज़ अपना कबूल कर लेती है। और इस गुनाह में उसकी जो एक भाभी थी उसने भी साथ दिया। पुलिस दोनों संघमित्रा और उसकी भाभी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है।